हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 4, 3, -5 तथा -2, 1, -8 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं होंगी। विकल्प ए 6/7, 2/7, 3/7। विकल्प बी 2/7, 3/7, 6/7। विकल्प सी 6/7, 3/7, 2/7 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, यदि यदि रेखा के यदि रेखा के दिक् अनुपात यदि रेखा के दिक् अनुपात ए, बी, सी हैं, वह दिक् कोज्याएं एल, एम, एन है, तो इनके बीच में जो संबंध आता है वो क्या आता है। देखो, एल बराबर में ए बट्टा वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। और एम बराबर में क्या आता है, बी बट्टा वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। और एन बराबर में क्या आता है, सी बट्टा वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यह आता है संबंध। तो अब देखो, हम इस रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो दो बिंदु दिए हुए हैं, तो हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पर इनके जो एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, जेड निर्देशांक, इनको घटा लेते हैं आपस में, जिससे कि दिक् अनुपात आएंगे। यानी ए बराबर में 4 माइनस में माइनस का 2, यानी कि 4 + 2 कितना बन गया, 6 बन गया। फिर बी बराबर में क्या आएगा, यहाँ पर देखो 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। इसी प्रकार सी बराबर में क्या आ जाएगा, -5 माइनस में -8 यानी कि -5 + में 8, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब देखो, जो दिक् कोज्याएं वो लिखते हैं। एल बराबर में क्या आएगा, देखो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, देखो वर्गमूल के अंदर यहाँ पर 6 का स्क्वायर किया 36, 2 का स्क्वायर किया 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये बनेगा वर्गमूल 49 यानी कि 7 बन जाएगा ये, ठीक है। तो देखो, एल का मान आ जाएगा हमारे पास में 6/7, ठीक है। एम का मान आ जाएगा हमारे पास में कितना, एम का मान आ जाएगा 2/7 और एन का मान कितना आ जाएगा, 3/7, ठीक है। तो ये बन गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 6/7, 2/7, 3/7 यानी कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।